हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मेरा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशतता। तो इससे पहले डियर फ्रेंड्स हम लोग कुल 11 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है डियर फ्रेंड्स नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एलसीएफ, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिम्प्लीफिकेशन, मिक्सचर और एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, टाइम एंड डिस्टेंस, और आज मेरा नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज। तो जो डियर फ्रेंड्स अभी तक ये 11 टॉपिक नहीं पढ़े हैं, वो सबसे पहले क्या करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और वहाँ आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो ये डियर फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज होता है क्या। तो परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं डियर फ्रेंड्स प्रतिशतता। तो प्रति माने क्या होता है सर कि प्रति माने क्या होता है सर कि प्रति मीन्स होता है सर एक, और शत मीन्स मतलब क्या होता है सर कि 100, और ता मतलब क्या होता है सर कि के लिए, क्या होता है सर कि के लिए, यानी प्रति 100 के लिए, 1 पर 100 के लिए जो प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। अर्थात अगर हम लिखे सर 1%, तो 1% 1 पर परसेंट का मतलब कितना होता है सर 100, तो 1% का मतलब हुआ 1/100। अगर लिखना चाहे सर 2%, तो 2% का मतलब कितना हुआ 2/100। अगर लिखना चाहे सर 3%, तो 3% का मतलब हुआ 3/100। ठीक है भाई। अगर ये क्या है सर कि परसेंटेज था और क्या बना रहे हैं सर, फ्रैक्शन बन गया, परसेंटेज था और फ्रैक्शन बन गया। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दिया रहा था, मान लेते कि 1/100 था, ये क्या है सर फ्रैक्शन है। इसको बोलता कि सर परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो कुछ नहीं करना है सर, जब भी फ्रैक्शन बने तो आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो कितना आ जाएगा सर, कहीं 1% आ जाएगा। मान लीजिए रहता 3/100, ये बोला जाता है इसको सर कि परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में कभी भी रहे, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो कितना आ जाएगा सर कि 3% आ गया। ठीक है भाई, इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो क्या करना है सर, 1/100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। एनी प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स कि एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100 और बट्टे जिससे कहा जाए, बट्टे जिससे कहा जाए। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100 और बट्टे जिससे कहा जाए, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। है भाई। एक चीज़ और याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ कभी कभार क्या होगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट डियर फ्रेंड्स, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया गया। तो 10% बढ़ा दिया गया तो आपको लिखना है सर +10। इसके बाद दूसरी संख्या को 10% कम कर दिया गया तो आपको लिखना है -10। और यहाँ जो आएगा, यहाँ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्लस और माइनस का गुना आएगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, और 10 और 10 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नीचे में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है सर कि किसी संख्या को बढ़ा दिया जाए तो +A, किसी संख्या को घटा दिया जाए तो कहीं -B, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं यानी कि माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस, और दोनों संख्या का गुणनफल अब बटे 100 होता है। ये रूप होता है इसका लिखने का। ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ प्लस माइनस चला गया, 0 से 0 चला जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा सर कि -1%। अब -1% का मतलब क्या हो सर, माइनस में तो ये कमी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको 31 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके बाद स्टार्ट होता है मॉडल क्वेश्चन, और मॉडल क्वेश्चन में आपको कुल क्वेश्चन दिया हुआ है 126 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यदि x y का 90% हो। क्या बोला जा रहा है सर कि यदि x, हम डियर फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, जब से मेरा फर्स्ट टॉपिक बता रहे थे तभी बोल रहे थे, आज मैं आपको 12वां टॉपिक बता रहा हूँ, फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने दिखेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि x y का 90% हो, यानी कि x जो है डियर फ्रेंड्स वो y का 90% है, अर्थात अगर y 100 हो तो x का 100 का 90% क्या हो जाएगा सर कि सर 90 ही तो होगा क्या नहीं। यदि x
y का 90% हो। अगर y 100 हो तो 100 का 90% 90 ना होगा सर x। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि y x का कितना परसेंट है, यानी कि ये y जो है किसके बारे में बोला जा रहा है सर कि y के बारे में। तो कहीं सर y गुने 100 जिसके बारे में कहा जाए गुने 100, तो कहीं सर y x का कितना परसेंट है। तो y के बारे में पूछा तो y गुने 100 किससे, x से ना। तो x ये 90 नीचा में आ जाएगा, ठीक है भाई, निकाल देंगे, 0 से 0 चला जाएगा और कितना हो जाएगा सर, ये है आपको ये 9, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपको 9 कम 9 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 जाएगा सर 111.11 के करीब जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। जिसके बारे में y के बारे में, किसके बारे में, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जिसके बारे में कहा जाए गुने 100। तो प्रश्न में सर कि y x का कितना परसेंट है, कौन y, किसके बारे में, y के बारे में। तो y गुने 100 किससे, x से ना, तो x से नीचा में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है एक संख्या का 19.6%, कोई संख्या मान लीजिए एक को एक ही मान लेते हैं, एक संख्या का 19.6%, ठीक है। परसेंट का मतलब कितना होता है सर कि 100 और डेसिमल हटाएंगे तो इसका भी 0 आ जाएगा। इतना परसेंट 0.637 के बराबर है, तो ठीक है सर बराबर है। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो सर कितना 0 आ जाएगा, 1 पे 1 2 3 0, 30 कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ एक का मान अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर कि 637 और बटे क्या आ जाएगा सर 196 है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ये संख्या आ गया, तो उस संख्या का 180% कितना होगा, इसका 180% आपसे पूछा जा रहा है। तो निकाल दीजिए 180%, क्या दिक्कत है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 9 7 63, 9 तिया 27 और 6 33, 6 9 54, 3 कितना हो जाएगा सर 57। ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको गुना करेंगे तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48 और 5 4 9, इससे डिवाइड कर देते हैं। किससे लगेगा सर, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छक्का 54, 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 8 5 40, 9 5 45, 4 49, ये 3 3 17 9 8 कट गया, डेसिमल 0। 9 से लगाएंगे तो 9 9 81, 9 8 72, 81 7 88 हो जाएगा। तो 8 से ही लगेगा, 8 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 0 और 8 64, 9 8 72, 6 78, यानी कि 5.8 से जो स्टार्टिंग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सर डिवाइड करते रहेंगे, ऐसा नहीं, ऑप्शन भी आपको दिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जो आपको दिख रहा है 5.85% है कि नहीं भाई, 5.85 ही दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग पकड़ रहे हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। तो कुल अंक मान लेते हैं सर, एक मान लेते हैं, हम हमेशा एक्स नहीं मानते डियर फ्रेंड्स, एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक मान लेते हैं, एक का मान मतलब संपूर्ण का मान। कुल अंकों, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, एक्स मान ले सर, जो जिसमें सुविधा हो, एक एक्स मान ली, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते कुल एक्स है, ठीक है। तो 36% अंक चाहिए, तो ठीक है सर 36% लाएंगे आप, तो कुल अंक का अगर 36% आप अंक लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे बोला जा रहा है सर कि उसे 130 अंक मिलता है, कितना अंक मिलता है सर, कि उसे 130 अंक मिलता है तथा वो 14 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है भाई। मान लीजिए आपको एग्जाम में 36% अंक लाना था, 36% अंक लाते हैं तो आप पास कर जाते, लेकिन आपको आया 130 नंबर आया, आप 14 नंबर से फेल कर रहे हैं, तो पास करने के लिए कितना चाहिए था नंबर सर, कहीं ऐड करके बता दीजिए सर। तो पास करने के लिए आपको चाहिए 4 3 1 4 1, पास करने के लिए चाहिए 144 नंबर, लेकिन पास करने के लिए चाहिए 36%। तो पास है बराबर ना पास है डियर फ्रेंड्स, ये पास बराबर पास है, तो 36 चौका 100 चौका 400, तो टोटल अंक कितना होगा सर, कि टोटल 400 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 का सी करेक्ट हो जाएगा, है भाई। पास बराबर पास करा दिए, 130 नंबर लाया था फिर भी 14 अंकों से फेल हो रहा था, तो पास के लिए कितना चाहिए सर, कहीं जोड़ देंगे 144,
यही तो पास बराबर पास हो गया। 36% चाहिए पास के लिए, लेकिन चाहिए 144%। तो x का मान ही ना संपूर्ण का मान, या 1 का मान ही ना संपूर्ण का मान, तो x बराबर 400, और 400 ही टोटल नंबर हो जाएगा। 400 यानी कि 400 नंबर की कुल एग्जाम हुआ होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सर्वोत्तम नियोजन बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप जो मान लीजिए कहीं बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो बेस्ट परसेंटेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट है सर 104/13, फर्स्ट है 104/13 है, तो 104/13 है, तो कहीं 13 × 100 कितना पे सर, कहीं 104 पे, तो 13 × 8 = 104, 100/8 मतलब 12.5%। ऑप्शन बी अगर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है सर 140/17, तो कहीं 17 × 100/140। तो यहाँ से परसेंट निकालेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 17 पंचे 85/7, 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, इतना परसेंटेज। ऑप्शन सी वाले निकालेंगे तो 125/15, तो 15 × 100/125, तो 25 चौका 25 पंचे 5 तिया 4 तिया 12%। और ऑप्शन नंबर डी क्या है सर 70/9, तो 9 × 100/70 कट गया, 10 × 90/7, 7 1 कम 7, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, यानी कि 12.8%। तो बताइए आप जो इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट अच्छा क्या रहेगा, तो कहीं सर जितना परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उतना तो मेरे लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा हमको इंटरेस्ट आएगा, उतना ब्याज हमको ज़्यादा आएगा, तो सबसे बेस्ट क्या होगा सर, कि सबसे बेस्ट 12.8% पर ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड्स, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तो कहीं सर -10% कम कर दिया गया, तो 10% कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, तो ठीक है सर +10 बढ़ा दिया गया, कि सर माइनस प्लस माइनस 10 × 10, अब बटे क्या करते हैं सर 100 करते हैं, 0 से 0 चला गया, माइनस प्लस 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा सर -1%, यानी कि -1% हो जाएगा। अब माइनस नहीं होगा तो आपको 1% ही होगा, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अभी बताए थे सर ना, अगर कमी होगा तो माइनस से, वृद्धि होगा तो प्लस भी, दोनों का गुणनफल लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और दोनों नंबर का गुणनफल बटे 100, यही ना फॉर्मूला होता है, अभी बताए थे, इसी पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़े, कुछ समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर फ्रेंड्स, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है। कुल जनसंख्या मान लेते हैं सर 100 है, कितना मान लेते हैं 100 है, कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, तो ठीक है सर मेल 100 का 40% कितना हो जाएगा सर 40, और फीमेल कितना है सर, कि कुल का 30% है, तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आ जाएगा, तो बचेगा क्या सर, कि बच्चा बचेगा, तो कि 40 और 30 70, मेल और फीमेल मिलाकर के 70 हो गया, तो 100 में से 70 तो हो ही गया, तो बचेगा सर 30 ही ना बचेगा, चिल्ड्रन बच्चे नहीं बचेगा। कुल 100 मान लिए हैं, जब भी परसेंटेज की बात करेगा तो 100 मान करके आसान होता है बनाना, है ना। तो कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, तो 100 का 40% हम लोग निकाल लिए, 40% निकाले हैं तो कितना आ जाएगा सर, कोई 40, फिर 30% निकाले महिला तो 30 आ गया, कहीं सर 40 100 था, 100 में 70 हो गया, तो 30 ही ना बचेगा चिल्ड्रन। तो आगे बोला जा रहा है सर, यदि 60% पुरुष विवाहित हो, 60% जो है पुरुष, तो कहीं सर 40 का 60% अगर निकालेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी 24 पुरुष क्या है सर, कहीं विवाहित है, यानी कि मैरिड है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है ना, महिला के बारे में। तो आप बताइए महिला का परसेंटेज यानी कि फीमेल का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कि कितने महिला विवाहित है। तो एक चीज़ डियर फ्रेंड्स, हम आप ज़रा सोचेंगे कि पुरुष 24 को पुरुष का विवाह हो चुका है, तो कितना 24 को महिला से ना विवाह होगा कि पुरुष से विवाह होगा, पुरुष को तो महिला से विवाह होगा डियर फ्रेंड्स। तो कैसा 24 को पुरुष का विवाह हो गया है, तो 24 महिला का भी तो विवाह हुआ होगा, नहीं समझे बात। तो इसमें से 24 महिला का विवाह हो चुका है, नहीं समझे बात। पुरुष को महिला के ना साथ विवाह करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो कैसा 24 इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि पुरुष
60% विवाहित है, यानी कि 40 का 60% 24 पुरुष को शादी हो चुका है, यानी कि विवाहित है। तो सर 24 किससे, 24 महिला के ना साथ में विवाह होगा सर, तो सर 24 महिला के साथ विवाह हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महिला तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, तो महिला विवाहित कितना है सर, कहीं 24। महिला विवाहित के बारे में पूछा था, विवाहित गुने 100, लेकिन कितने महिला है टोटल सर, कि टोटल तो 30 गुना महिला है सर। तो कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 10 अट्ठे 80% महिला विवाहित होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ 60% महिला है, पुरुष है 24। अगर 24 पुरुष को विवाह हो चुका है तो अपने मन से ही निकल जाएगा 24 महिला को विवाह, है ना, क्योंकि पुरुष को महिला के साथ ही शादी करवाएंगे। ठीक है भाई। अगर पूछ लेता कि अनमैरिड अविवाहित महिला का प्रतिशत, तो सर 24 को तो विवाह हो चुका है, तो 30 में से 24 को विवाह हो चुका है, तो बचा क्या, 6 अविवाहित है, जो जिसका शादी नहीं हुआ। तो कहीं अविवाहित का पूछता तो अविवाहित गुने 100, लेकिन टोटल में कितना सर 30 में, तो 6 पंचे 30, 20% हो जाता है अविवाहित। और वैसे टोटल अपने आप टोटल 100% होता है, तो 80% का शादी हो चुका है, तो टोटल 20% बचेगा अविवाहित। वैसे भी है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 7 की ओर। मेरा डियर फ्रेंड्स हमेशा कोशिश रहता है कि आपको आसान से आसान भाषा में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दें। ठीक है भाई। लेकिन आपको देखिए, यहाँ जो भी हम प्रश्न बताएंगे तो आपको भारी यहाँ नहीं लगेगा, जितना भी बताएंगे आपको इजी लगेगा, लेकिन घर जाकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको 1-2 रोज के बाद आप भूल जाएंगे और आपको क्वेश्चन फिर वही हो जाएगा, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी गई। तो आपने 100 मान लीजिए सर, 100 टोटल था और 40% घटा दिया गया, तो कितना हो गया बताइए। एक गांव की कुल जनसंख्या का एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी गई, तो 40% घटा दी गई, तो कैसे सर, आज से हमेशा याद रखना है आपको कि 40% घटा दिया, कुछ भी घटा दिया, घटाने के लिए बोलेंगे तो सर 100 में से माइनस कर देंगे, और बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 40% घटाने के लिए बोल रहा है, तो 100 में से 40 गया कि सर 60% आप लेंगे, तो कि सर 100 का 60% कितना हो जाएगा सर, कहीं 60 ही हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। तो बोला जाए सर एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी बताइए। फिर से 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा सर, कि सर 40 का वृद्धि करेगा, तो 40 गुने 100 किस में वृद्धि करना पड़ेगा सर, कोई 60 में तो वृद्धि करना पड़ेगा, तभी तो 100 होगा। तो बट्टे क्या करेंगे सर, 100 60, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा सर, 266/2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 7 का सी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये तो पहला मेथड था, लेकिन इस मेथड को आपको बायकआउट करना है, इस मेथड को आपको प्रयोग नहीं करना है। अभी जो बताएंगे उस मेथड का आपको प्रयोग करना है। मेथड सेकंड, इसको बायकआउट करना, इस मेथड को आपको प्रयोग नहीं करना। ठीक है भाई, कर भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको बायकआउट करेंगे। अभी जो बताएंगे उस मेथड का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। प्रश्न में सर एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी गई, चाहे कुछ भी कहे 40% ना सर, 40 लिखिए, 40 गुने 100 ऐसे लिख करके आप तैयार रहिए। ठीक है। जो भी पूछेगा आप ऐसे करके, अगर 50% वृद्धि हो गया, 40% कमी हो गया, जो भी कहे आपको उतना गुने 100 लिख देना है। ठीक है भाई। आगे बढ़ा जा रहा है, 40% घटा दी जाती है, इससे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। और अंतिम में क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि। अंतिम में वृद्धि पूछेगा तो सर 100 में से कम करके बोलेंगे। ठीक है भाई। अगर अंतिम में आपको कमी बोलेगा तो वृद्धि कर देंगे, वृद्धि कहेगा तो कमी कर देंगे। तो अंतिम में क्या पूछा सर, कि वृद्धि पूछा, तो वृद्धि पूछा तो कमी कर देंगे। तो कमी कितना सर, 100 में से कमी करेंगे, तो कितना 40%, 100 में से 40 गया, फिर सर 60 ही करेंगे। ठीक है भाई। तो 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 200/3 मतलब 66/2/3% हो जाएगा। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी। ठीक है, रहने दी 2500 हो या 25,000 हो, क्या फर्क पड़ता है। और सन 2000 में उसी प्रकार के ओवन की कीमत में 4800 रुपया हो गया, बिल्कुल 4800 रुपया हो गया। ठीक है। तो 1997 से 2000 के बीच
प्रतिशत बढ़ोतरी क्या हुआ, कितने बढ़ा सर, पहले देखिए कितना बढ़ा, तो 0 0 8 में से 5 3 4 में से 2 2 2300 बढ़ा। तो वृद्धि के परसेंट, वृद्धि के बारे में पूछा जाए, वृद्धि 2300 हुआ, तो 2300 गुने 100, किस में वृद्धि हुआ सर, कहीं 2500 में ही तो वृद्धि हुआ, तो कहीं सर 0 से 0 चला जाएगा, 25 चौका 100 और 4 तिया 12 4 दूनी 1 9, यानी कि 92% का वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 8 का डियर फ्रेंड्स ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है, कोई समस्या? बढ़े अगले क्वेश्चन को डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है। तो 20% का छूट दे रहा है, टोटल हम मान लेते हैं कुछ भी सर, एक मान लेते हैं, 20% का डियर फ्रेंड छूट दे रहा। हम बोले सर चाहे छूट बोले वृद्धि बोले, वृद्धि करेगा तो 100 में से बढ़ा देंगे और कम भी बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो 20% की कम छूट हो रहा है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या सर 80% लेंगे, टोटल का 80% लेंगे, टोटल का 80% ले रहा है। लेकिन है कितना सर कीमत, कई सर कीमत तो 100 रुपया है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इससे वास्तविक कीमत क्या है, यानी टोटल कीमत 1 का मान पूछा जा रहा है। तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 4 25 25 5 125 रुपया इसका ओरिजिनल कीमत होगा, जो कि 1 रुपया में बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि घाटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर फ्रेंड्स 9 का एक करेक्ट हो जाएगा। लेता है टोटल का 80%, लेकिन ले रहा है 100 रुपया इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजर की कीमत है ना भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है। किसी गांव की आबादी, तो कुल आबादी 5/9 है ना, तो 9 का मल्टीपल में मान लीजिए, टोटल क्या है 5/9 है, तो 9 का मल्टीपल में कुछ भी मान लीजिए, 90 900 कुछ भी, तो हम मान लेते हैं सर 900 टोटल, ठीक है, टोटल हम मान ली है 900। तो किसी गांव की आबादी का 5/9 पुरुष है, तो पुरुष कितना है सर, कि इसका 5/9 है, तो 5/9 का मतलब कितना, 500 पुरुष है। तो 500 पुरुष है, तो महिला कितना है सर, कि 900 में से 500 पुरुष से हो गया, तो महिला तो 400 होगा, मैं समझे सर। तो आगे बोला जा रहा है सर, यदि 30% पुरुष विवाहित हो, 30% का सर विवाह हो चुका है, तो 500 का 30% अगर आप निकालते हैं तो कितने का विवाह हो चुके हैं सर, कि 150 पुरुष का विवाह हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल आबादी में अविवाहित महिला का प्रतिशत, कुल आबादी में, यहाँ सिर्फ महिला में नहीं, कुल आबादी में महिला का अविवाहित का प्रतिशत पूछा जा रहा है, महिला का। तो बताइए सर कि 150 पुरुष था, तो 150 महिला के साथ में शादी होगा, ये पुरुष के साथ होगा सर, कि महिला के साथ शादी होगा। तो 150 का पुरुष शादी करवाइए 150 महिला के साथ, कि सर 400 महिला है, 150 महिला शादीशुदा है, इसको हटाइए इसमें से, ठीक है। तो शादीशुदा को हटा देते हैं, तो बचा क्या 250 अविवाहित महिला, ठीक है भाई। शादीशुदा था 150 पुरुष और शादी था 150 महिला, तो 150 महिला को हटा दिए हैं, तो क्या 250 जो है वो अविवाहित है, शादी नहीं हुई है, ठीक है भाई। आगे लगे अविवाहित, कुल आबादी में अविवाहित महिला का प्रतिशत, तो अविवाहित है 150, तो 150 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 150 गुने 100, लेकिन कुल आबादी कितना सर के 500 400 900, वैसे भी 900 माने थे, तो 900 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, यानी कि 250/9, और 250/9 मतलब 9 दूनी 18, 15 8 7 9 7 63 7 7 7 27.77% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई एनी प्रॉब्लम आपको समझने में, समझ में आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, तो कैसे 25 गुने 100, कुछ नहीं करना है सर, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, तो एक घर वालों को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च न बढ़े, है ना। कितना कम करना पड़ेगा, कम करेगा तो बढ़ा देंगे, अब बढ़ाना कहेगा तो घटा देंगे। अभी क्या है सर, कम करना तो बढ़ा के बोलेंगे, तो 25 में 100 बढ़ा देंगे तो कितना 125 हो जाएगा, 25 पंचे 20%, ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। नहीं समझ में आए, प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि प्रश्न में किसी चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, तो मान लेते 100 रुपया का चीनी था, 25% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा सर 125। बोला कि सर इसको कितना घटा दिया जाए कि पहले की अवस्था में आ जाए, तो सर कितना घटाना पड़ेगा सर, कि 25 घटाना पड़ेगा गुने 100, किस में सर,
किस में घटाना पड़ेगा सर? 125 में घटाना पड़ेगा ना, तो बट्टे 125, 25 पंच 20%, चाहे जैसे बनाइए सर वैसे ही हो जाएगा। 125 समझ में आएगा नहीं डियर फ्रेंड्स? 125% बढ़ा दिया, मतलब बोले थे सर बढ़ाना बोले तो 100 में बढ़ा देंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, तो 25% बढ़ाने के लिए बोला तो 100 में बढ़ा देंगे 125%, तो 125 ही नंबर का हो जाएगा यहाँ। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करें। हम बोले थे फ्रैक्शन में रहेगा, अब फ्रैक्शन में रहेगा, आप पूछेगा परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो 100 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5/60%, कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। ऑप्शन नंबर 12 का भी नहीं होगा सर, 5 से 20 बार में जाएगा, 20 या 60 लपेट नहीं देंगे, इसमें टाइम ही लगेगा। बढ़े अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर? कि सर यदि ए का वेतन 20 से 25% कम है, 25 गुने 100 लिखिए ना, क्या दिक्कत है? बोला जा रहा है सर बी का वेतन ए से कितने % अधिक है। लास्ट में क्या पूछा कि अधिक पूछा, अधिक पूछा तो कम कर देंगे सर ना, कम बोलेगा तो बढ़ा देंगे 100 में से, अधिक कम बोलेगा तो बढ़ा देंगे, अब बढ़ाना बोलेगा तो कम कर देंगे। तो अभी क्या है सर, कहीं ए बी से कितना अधिक है, अधिक बोला तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना देगा सर? 75, 25 या 33/1/3% हो जाएगा। 25 या 75 नहीं कटेगा, 25 या 75, 100/3 मतलब 33/1/3%। मेथड से कितना बताएंगे सर? मेथड से भी बना सकते हैं, ए है और बी है। ठीक है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए का वेतन 20 से 25% कम है, ए का वेतन 20 से 25% कम है, अर्थात ये 100 हो तो ये 25% कम, यानी कि ये कितना हो? 75 हो। तो बोला जा रहा है सर कि पूर्व अवस्था में लाने के लिए इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाएंगे 75 में सर? कि 25 बढ़ाना पड़ेगा गुने 100, किसको बढ़ाना पड़ेगा सर? 75 में बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 25 या 75, 33, 100/3 मतलब ये। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इस समय टाइम ऑप्शन नंबर सी होगा सर इसका। लाइट कट गया, तो आइए डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया था, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है भाई, चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर फ्रेंड्स, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, चीनी का मूल्य 10% गिर जाए तो कैसे? 10 गुने 100। और लास्ट में देखिए पूछा जा रहा है तो किसी घर में चीनी की खपत कितने % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो, कितनी % बढ़ाई जाए? तो हम घटा करके बोलेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, कई सर 90 कट गया, 1/9 11.11% हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसे लिखिए सर, 9 1 कम 9, हाँ 11/1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? ये जो लिखे थे सर ऐसे आप याद रख सकते हैं, 11.11% होता है सर 1/9, 18 होता है 1/11, इसी तरह से ये 27.27% होता है, कितना होता है सर? सॉरी ये गलत हो गया, ये होता है 1/11, ये होता है 1/9, ये होता है 1/11। ठीक है भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड्स, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, और कक्षा में कितना है सर? कक्षा में 32 लड़कियां हैं टोटल, तो लड़कियां हैं टोटल कितना सर? कोई 16 है, लेकिन लड़कियां हैं 32, लड़की है बराबर न लड़की है, तो 1 बराबर 16 दूनी 32, तो लड़का हो जाएगा 9 दूनी 18। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं? तो
तो ये कितना लड़का है, 1 बराबर 2 तो 16 बराबर 32, 32 लड़कियां और 18 लड़के हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। तो लड़की के बारे में पूछा जा रहा था सर कि लड़की गुने 100 और टोटल कितना सर के 32 18 50। तो 50 दूनी 32 दूनी 64% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 15 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझने में कोई परेशानी कोई समस्या। ये 50 दूनी 100 अब 32 दूनी 64 नहीं लपेट देंगे। तो डियर फ्रेंड्स जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उस पर दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो सर, आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कृपया कमेंट में बताएं सर कि हमको ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तो हम आपको ये नेक्स्ट क्लास से सॉल्व कर दिया करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।